देखते रहिए UVN08 न्यूज़। गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। पेरेंट्स एसोसिएशन ने कहा, पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं, स्कूल ना बनाए दबाव। शिकायत पर अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान, स्कूल से मिला है प्रशासन। पेरेंट्स ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक निजी होटल में। देखते रहिए UVN08 न्यूज़। संचालकों को बच्चों के अभिभावकों से फीस की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी दुकान से सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हमें सामान दे देता तो ही तो वो उसका पेमेंट लेगा, तो पेमेंट क्यों मांगेगा। जब हमारे बच्चे नए सत्र में 2020-21 का स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए तो स्कूल के संचालक हमसे फीस वसूली कैसे कर सकते हैं। दूसरा जब फीस वसूली को लेकर लोगों ने विरोध किया, पत्रकारों का सहयोग रहा, पत्रकारों ने इस बात को उठाया, प्रेस मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी ने जब आया तो फिर उन्होंने एक नई चाल उन्होंने ये चली कि ट्यूशन फीस वसूलेंगे हम। तो क्या हमने हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ने भेजा था क्या? जब हमने आपके ट्यूशन लगाई नहीं, जब हमने ट्यूशन नहीं लगाई तो ट्यूशन फीस कैसे लोगे? फिर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों के क्रम का हवाला देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, कहीं हाई कोर्ट ने दिया और इसलिए आप फीस को नहीं तो ट्यूशन फीस। तो मैं पूछना चाहता हूँ सभी संचालकों से, स्कूल संचालकों से और प्रशासन से, शिक्षा मंत्री जी से कि क्या ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप बच्चे को पढ़ने नहीं भेजोगे तो भी आपको फीस देना पड़ेगी? क्या यह अवैध वसूली की श्रेणी में नहीं आएगा? क्या ऐसा कोई ऑर्डर है कि आप ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे तो भी आपको ट्यूशन फीस देना पड़ेगी? ये भी कानून नहीं देगा। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने भी आदेश उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आप बच्चे को नहीं भी पढ़ाएंगे तो भी आपको फीस देना पड़ेगा। लगातार ये कह रहा है कि हमारे स्टाफ को हमें देने के लिए पैसे नहीं है इसलिए हम फीस वसूलेंगे। आपकी आय है और आप 15,000 रुपये प्रति से भी देंगे शिक्षक के हिसाब से, तो आपकी 50 का स्टाफ है तो भी आपका खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 90 लाख रुपए होता है। अन्य खर्चे भी मान लीजिए तो अन्य खर्चे करके भी आपकी गाड़ी 2-2.5 करोड़ तक की नहीं जाती। जब आप 7.5 करोड़ और सालाना आप वसूल रहे हैं तो क्या आपकी स्टाफ को तनख्वाह देने की कैसे देंगे कर रहे हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि यह जो पेरेंट एसोसिएशन हमने बनाई है उसमें कोई पदाधिकारी अधिकारी नहीं है, हम सभी के सदस्य हैं। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि आप सभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि आपके भी बच्चे हैं और आप भी अभिभावक हैं। जब स्कूल फीस के मुद्दे उठने चालू हुए थे, जैसा मनोज भाई साहब ने बताया कि इन्होंने नए हथकंडे अपनाना चालू कर दिए, इन्होंने ऑनलाइन क्लासेज चालू कर दी। जब ऑनलाइन क्लासेस का विरोध होना चालू हुआ, गुना शहर में 2 स्कूल ऐसे थे जिन्होंने लगातार सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस चलाई। नर्सरी क्लास, सब नर्सरी क्लास का बच्चा जिसको ये नहीं पता कि फ़ोन में ऑडियो कैसे म्यूट किया जाता है और कैसे वीडियो म्यूट किया जाता है, उसके घर के पेरेंट्स उसके साथ में बैठे हैं सुबह 8 से 11:30। कई घरों में ये स्थिति हो गई कि माताएँ बच्चों को पढ़ा रही, ना खाना बन रहा है ना कोई काम हो रहा है। जब इन सब चीज़ों को लेकर हमने सबसे पहली बार 15 जून को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था तो उन्होंने कहा हम इस बारे में विचार करते हैं और देखते हैं। जब कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने ट्वीट करना चालू किए, ट्विटर बनाए, हैशटैग चालू किए। वो बात हुई तब नरोत्तम मिश्रा जी का पहला आदेश आया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक किसी तरीके की कोई ऑनलाइन क्लास नहीं चलेगी। कक्षा 6 से ऊपर आपको 45 मिनट की 2 क्लासेस चलाने की अनुमति ऑनलाइन पर दी गई है। उसमें भी अगर आप वर्चुअल वीडियो बनाकर देते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अब आप इसके एक टेक्निकल पार्ट पर आइए कि आप सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन उपयोग कर रहे हैं, आपको पर डे 1.5 GB से 2 GB डेटा पर डे का मिलता है। इससे ज़्यादा किसी भी कंपनी में कोई ऑफ़र नहीं है, इससे ज़्यादा कहीं ऑफ़र नहीं है। तो क्या ये एक हैसियत है हर परिवार की कि वह इतना बड़ा रिचार्ज करवाए कि वह आपके फ़ोन पर डे 2 GB से ऊपर का डेटा खर्च करे? प्लस ये ज़रूरी नहीं है कि हर घर में 2 मोबाइल फ़ोन हो, एंड्रॉयड हो। ये कहानी हुई ऑनलाइन की, लेकिन ये लोग तब भी नहीं माने, इन्होंने तब भी विरोध किया और ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखा। कैसे भी करके वो डायरेक्ट वाली क्लासेस बंद हो गई, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाकर और ऑनलाइन लिंक भेजकर चालू किया
2 क्लास की जगह आज भी वंदना कॉन्वेंट 3 क्लास पढ़ा रहा है, रेगुलर लिंक भेज रहे हैं। क्राइस्ट स्कूल वाले वीडियो बनाकर वर्चुअल वीडियो बनाकर डालें, और आप एक बार अगर उनका वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे, उनको क्या समझ में आ रहा है। बताएं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य को लेकर रख दिया आपने। उद्देश्य प्राइवेट स्कूलों द्वारा स्कूल बंद होने पर भी फीस मांगे जाने पर और फीस नहीं देने पर ट्यूशन फीस नाम से वसूली किए जाने को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हमारा कहना ये है हमारा बच्चा स्कूल गया ही नहीं है तो फीस किस बात की दी जाए, और दूसरा हमारा कहना ये है ट्यूशन हमने अब पढ़ने आपके पास हमारे बच्चे को भेजा ही नहीं है तो ट्यूशन फीस भी क्यों दी जाएगी। इसलिए ना ट्यूशन फीस ना स्कूल फीस कोई भी स्कूल वाले संचालक जो है हमसे वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि आर्थिक मंदी से पूरा देश गुजर रहा है, क्योंकि सभी के धंधे लगभग कोरोना काल में चौपट हो गए हैं। इसलिए मांग और आपूर्ति के सिद्धांत अनुसार यदि स्कूल वाले ये कहते हैं कि उनको अपने स्टाफ को देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मेरा दूसरा कहना है कि जो बच्चे को अपने पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं उन पेरेंट्स के पास भी पैसे नहीं है, क्योंकि उनकी आवक भी बंद है। कोई प्राइवेट नौकरी करता था वो नौकरी से निकल गया है, किसी की तनख्वाह आधी कर दी गई है। तो ऐसी स्थिति में फीस जो मांग रहे हैं वो मांगा जाना गलत है।